हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में। हमने दो क्लासें डाल चुके हैं। एक आपको यूनिट डिजिट बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है। दूसरी हमने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाले जाते हैं, किसमें कैसे भाग दिया जाए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती, 6 की क्या होती, 9 की क्या होती, 72 की क्या होती, 88 की क्या होती, 99 की क्या होती। ये दो क्लासें हम डाल चुके हैं जो एसएससी एग्जाम या पुलिस या अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास रहेगी रेवेंडर थ्योरम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठे होंगे वहां नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगला टॉपिक आता है रेवेंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो रेवेंडर थ्योरम क्या होती है, शेषफल प्रमेय क्या होती, पहले हम समझते। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि हम 23 में 5 का डिवाइड दे तो कैसे पढ़ाया गया होगा। तो आपने कहा 5 का भाग इतने बार देना है कि 23 से ज्यादा बार ना जाए। तो 5 का हम भाग देते 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, कितना शेष आया 3। तो अब इसी में जब इस 5 का भाग दिया 23 में 4 बार मल्टीपल गया तो 20, कितना शेष आया 3। इसी को शेष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। अब देखो, यदि हम आपसे कहें कि ये वाली वैल्यू कैसे आई होगी, 23 ये कैसे आया होगा, तो आपने कहा होगा 5 into 4 किया होगा और +3 किया होगा। देखो 4 पंचे 20 और 20 3 कितना होता है 23, आपने ये किया होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू, अब इसमें आप ये समझ लो कि ये वाली वैल्यू बीच की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीपल, इनका मल्टीपल और ये रिमाइंडर शेष। अच्छा, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। भाजक, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य, डिविडेंड, भाज्य। इसे क्या बोला जाता है, भागफल, कोसेंट, भागफल। क्या बोला जाता है, भागफल। तो मतलब चारों चीजें आ गई। इसको भाजक बोला जाता है, इसे भाज्य बोला जाता है, इसे भागफल बोला जाता है, और ये नीचे वाला क्या आता है, शेषफल। तो अब हम इसमें पुट करते हैं कि जो भाज्य है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल ये होता है आपका रेवेंडर थ्योरम। इसी को हम बोलते हैं रेवेंडर थ्योरम। हमने कहा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। प्लस क्या होता है, शेषफल। या हम कहें डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीपल कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। और इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे रिमाइंडर थ्योरम के, इसी फार्मूले बेस पे होंगे। एक क्वेश्चन जैसे हम कराते हैं, जैसे हमने कहा किसी संख्या का, लिख देते क्वेश्चन, किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल 17 प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है तथा शेषफल 10 प्राप्त हो। संख्या ज्ञात करो। जैसे इस टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे
किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल 17 प्राप्त होता है तथा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या में कितने का हम भाग दे रहे हैं? 15 का। तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 17 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 10। अब आप बताओ x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? रिमाइंडर थ्योरम से निकल सकती है। भाज्य बराबर होता है x बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इन्हीं का मल्टीपल कर दो। x बराबर 15 सत्ते 105, 10 हासिल 15 एकम 15, 15 10 125 और प्लस 10। तो टोटल कितना आ गया? 1265। कितना आ गया? 1265। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1265। 1265 नहीं, 15 का मल्टीपल करोगे 15 सत्ते 105, 10 हासिल 15 7 25 होता है। तो 265 कितना आ जाएगा? 265 आपका आंसर। इसी को हम भाज्य बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ऐसे निकाल लोगे। ये बिल्कुल सिंपल है। ये आपको एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज को समझाने के लिए हमने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको जो एसएससी वगैरह एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। तब कहते हैं ठीक। अगला, जैसे ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि कोई संख्या है जब भाजक भागफल का 15 गुना है, भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 8 गुना है। 8 न करके लिख लो। शेषफल का कितना है? चलो 8 गुना है। शेषफल का कितना है? 8 गुना। शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल कितना? 30 है। यदि शेषफल 30 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जब भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 8 गुना है, यदि शेषफल 30 है तो भाज्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब हम कह रहे हैं कि जो ये है भाजक, वो भागफल का कितना गुना है? 15 गुना। ठीक बात है। अभी हमें भाजक भी नहीं पता तथा शेषफल का 8 गुना है। शेषफल का कितना है? 8 गुना है। यदि शेषफल 30 है, यदि शेषफल कितना 30 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए बीच की वैल्यू। अभी ये वैल्यू निकालना फिर बीच की वैल्यू आएगी। तो देखो समझो 15 गुना है। 15 गुना ये कितना है? 8 गुना। तो हमने कहा ये बताओ 30 का 8 गुना कितना होगा? 8 का 24, 240। ठीक है। अच्छा, जैसे यहां कुछ वैल्यू रही होगी उसका 15 गुना ये है। यहां कुछ वैल्यू रही होगी उसका कितना? 15 गुना। तो जैसे यहां के वैल्यू रही होगी तो के का 15 गुना 15 के बराबर रहा होगा किसके? 240 के। तो के बराबर किसके? 15 से भाग देते। 15 एकम 15 कितना हासिल होता है? 15 छक्का 90, 16 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16।
कोई दिक्कत कोई समस्या हो बताओ। हमने कहा कि भैया भागफल भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। तो शेषफल 30 है, 30 का 8 गुना 240, ये 15 गुना है। ये 15 गुना किससे? भागफल से। तो भागफल से 15 गुना तो 16 बार आएगा। के की वैल्यू कितनी आएगी? 16। अब x की वैल्यू निकालो। सब आपको पता है x बराबर क्या होता है, मल्टीपल कर दो, 240 मल्टीपल 16 प्लस शेषफल कितना? 30। x बराबर कितना आ जाएगा? 16 से 9 16, 16 चौको 64 के रिचार्ज 6 हासिल, 16 दूनी 32 और 32 6 38 और प्लस 30, तो टोटल कितना आ जाएगा? 0 7 8 3 3870। तो संख्या क्या है भाई? 3870 आपका आंसर 3870। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर अगला टाइप कराते हैं या एक इसी टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रब कर दे। एक इसी टाइम में और करा देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे हमने कहा जब भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 10 गुना, यदि शेषफल 18 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमने कहा भाजक भागफल का 12 गुना, सेम क्वेश्चन है, तथा शेषफल का 10 गुना, यदि शेषफल 18 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देख लेते, समझ लेते भाई। हमने कहा ये चीज कितना है? 12 गुना, मतलब भाजक भागफल का कितना है? 12 गुना, और शेषफल का कितना है? 10 गुना है। कितना है भाई? 10 गुना। यदि शेषफल कितना है? 18 है, तो कह रहा है भाज्य ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, 18 का 10 गुना 180, ये यहाँ के रहा होगा, के का 12 गुना कितना रहा होगा? 180, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 18/12। भाग दोगे के बराबर कितना आ जाएगा? 15। 12 एकम 12, कितना बचा? 6, 12 पंचे 60, तो के बराबर कितना आ गया? 15। इसका के की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब x की वैल्यू निकाल लो। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ऐड कर दो, मल्टीपल कर दो। 15 से 15 थे 120, 0 12 से 15 एकम 15, 15 12 27, 15 12 27 प्लस 18, तो कितना x की वैल्यू आ गई? 2718 आपका आंसर। कोई समस्या कोई दिक्कत इस टाइप वाले क्वेश्चन में आप नोट डाउन कर लो, फिर अगले टाइप में चलते हैं। ठीक है, कोई क्वालिटी ठीक है। बाकी 1-2 दिन की समस्या है, जो लाइटिंग आ रही है उसकी समस्या दूर हो जाएगी, 1-2 दिन की बात है। सामने सूट देता, सामने से ही दिखते हैं, इस वजह से लाइटिंग आ जाती, ठीक है। जैसे एक कोई क्वेश्चन एसएससी में आया, तो एसएससी वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको।
ये क्वेश्चन हम लगा देंगे आपके इसमें स्क्रीन में, आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, जो एसएससी वगैरह में पूछे गए वो। अब वो हमने अभी बेसिक पढ़ाया है, इसमें बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो एक ही क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में फिर से कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया ये आपको स्क्रीन में लगा दिया जाएगा, अभी आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है, आपको आपके सामने स्क्रीन में लगा होगा पढ़ के क्या सुना रहे हैं, ठीक है, रब किए दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या में 372 से भाग दिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, टाइप आपका एग्जाम में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा किसी संख्या में 372 से भाग दिया जाता है, कोई भी संख्या है नहीं पता है, तो कह रहा है शेषफल आता है 154, तो शेषफल कितना आ रहा है 154। केवल यदि उसी संख्या में 31 का भाग दिया जाए, कितने का भाग दिया जाए 31 का भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा, कितने का भाग दे रहे हो 31 उसी संख्या में जो भी संख्या थी, तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो समझते देखो, कह रहा है कोई एक संख्या है उसमें 372 से संख्या में भाग देते तो शेषफल 154 आ रहा है, यदि उसी संख्या का 31 से भाग देते हैं, उसी संख्या में 31 से, तो शेषफल क्या आएगा। समझते हैं एक एग्जांपल इसमें, क्योंकि देखो आपको हम बताने को तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि भाई जिससे भाग दिया जाता है उसमें शेषफल का भाग दे दो, आपका जितना शेष आएगा वही आंसर होता है, लेकिन आपको आया कैसे वो भी तो समझ में आना चाहिए। जैसे हमने कहा कोई संख्या है, जैसे हमने कहा यहां से पहले हम संख्या निकाल लेते, यहां नहीं पता क्या है, हम मान लेते के, आप क्या मान लेते के, अच्छा x की वैल्यू निकालो तो आपको x बराबर कितना आएगा 372 के प्लस 154, कोई समस्या, ये संख्या आ गई ये। अब कह रहा है इस संख्या में ये जो संख्या आई है यहां पुट करोगे, x की वैल्यू ही तो पुट करोगे, x की वैल्यू ये आ गई, इस संख्या में कितने का भाग देना 31 का, तो कह रहा है शेष, यार के की वैल्यू पता होती तो हम तो कर लेते, क्योंकि तो वैल्यू ही नहीं पता तो फिर करेंगे कैसे। तो अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा कहीं ये लिखा है 16 के प्लस 2/4, ठीक है। अच्छा के की वैल्यू के लिए यदि 1 रखते हैं तो 16 एकम 16 में 4 का भाग चला जाएगा, शेष यहां से आएगा 0, ये शेष 2 बचा 2 ही होगा। हम कह रहे हैं यदि के की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 16 दूंगी 32 में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कर जाएगा, तो भी शेष कितना आएगा 0, फिर भी 1 2 बचेगा। हमने कहा यदि के की वैल्यू 3 रखते हैं 16 से 48, 4 का भाग दिया फिर भी शेष 0 आया। इसका मतलब एक चीज पता चली कि यदि ये और ये चीज इससे कट रही है तो के का कुछ भी मान रख दो शेष शून्य आता है, के का कुछ भी मान रख दो इन्फिनाइट तक हमेशा शेष से मतलब है, तो शेष हमेशा क्या आएगा 0, जो बची संख्या उसी में भाग देना है। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या ये संख्या कट रही है, तो आपको भी हाँ कट रही है, 61 एकम 61, कितना बच्चा 6 62 हुआ, 2 बार चला जाएगा। यदि के की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहां से तो शेष 0 आएगा, बचा क्या 154। इसी वजह से हम डायरेक्ट कहते हैं कि जिससे संख्या से भाग दे रहा शेष में डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो 31 का भाग दे दिया 154, कितने बार जाएगा 4 बार, 3 15 5 बार नहीं 4 बार, 4 बार जाएगा 4 और 4 पे 12, कितना बचा 0 और 30, शेष कितना आ गया 30। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में दिखते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसी शेष में डायरेक्ट भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम करा देते हैं अपने मन से, ठीक है। अब करते ये एसएससी वगैरह में क्वेश्चन बहुत आता है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, आपको बेसिक बता दिया, क्योंकि
भाई देखो हर क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए आया कैसे, पता चला रट्टा, मैथ में रट्टा मारा नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कह दे कोई किसी संख्या में 64 का भाग देने पर शेषफल 45 आता है। यदि उसी संख्या में 16 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे वो किसी संख्या में कितने का भाग दे रहे हैं 64 का, तो शेषफल कितना आ रहा है 45, कह रहा है उसी संख्या में कितने का भाग देना है 16 का, तो शेषफल क्या होगा ये। एक चीज आप देख लेना, क्या इसका मल्टीपल है, हाँ, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप कुछ ना करो, 45 में भाग दे दो कितने का 16 का, 16 दूनी 32, कितना बचा 3 1 13, शेष कितना आ गया 13। इस क्वेश्चन का आंसर शेष कितना होगा 13, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में आपको ये रिमाइंडर थ्योरम आगे पढ़ाई जाएगी। ये पहला पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। और जो लोग हमारे YouTube चैनल में नए हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।